तीसरा मोर्चा की तो कोई बात ही होना, वे तो बीजेपी को टूल है। प्रमोद जैन भाया वो व्यक्ति है जिस पर इतने मुकदमे होने के बाद जेल क्यों नहीं गया। तो पहला काम यही करूंगा, जिस दिन एमएलए बनूंगा 12 की कलेक्ट्री को घेरूंगा। जो मेंढका टर टर कर रहा है ना, वो मेंढका नहीं पांचों दल्ड में घुसा दूंगा। कौन खुल्लर बताओ एक बार, कौन की बात? नाम लिया उनका लेवल, भाया को नाम ले रही हो ना, वो भाया और भाया का आदमी गलती करे सुधार तो मैं दूंगा फिर, और अशोक सुधार दूंगा। जब जिंदगी में नाम न लेगा चुनाव लड़का वो अच्छा कर देगा, चड्डी खोल देगा, फलाना कर देगा। उनको समर्थक है वो भाया कोई छे चमचो जो मारी लुगाई को गाड़ियां काटे छे, तो थारी लुगाई लागे गाड़ियां काट पर लायक छे। डोटासरा बोले कि भाई पार्टी का खिलाफ काम करो हो और फिर टिकट मांग बाजाओ, नाथी को बाड़ो है कि नाथी को बाड़ो के साथ एक तो कान सिंह आ जाओगे, अटरूसू जे तो मांग रोड में पीसा बांटोगे। पहली बार जनता को चुनाव चाहिए, नरेश को वोट दे दो ना तो फिर डोलता ही रही और गेरो 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 सीसवाड़ी में पीसा बांटोगे, चामड़ी को कारी कर दूंगा पूरी। अगर पीसा बांटता मिल गया ना। प्रमोद जैन भाया ने 1000 किलो सोना खरीदा था, अभी मंत्री था जब, वो तो 5000 रुपए रेट चौकी। एक पोस्ट डाल दो, मेरी बात सुनो, आपको कोई मतलब नहीं मेरे इंटरव्यू लेने से। एक बार कह दो भाया जी, मैं भी था को इंटरव्यू अच्छो चलाऊंगा टनाटन, पर 5-10 लाख की व्यवस्था हो जाओली। जलको के साथ में 7 करोड़ लोगों को विश्वास है, और फलानो समाज तो पूरा भाया को गयो, और वो नरेश को तो कोई वोट न दे रहा, को तो मीणा मीणान को बहुत बड़े अंतराल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमान जब्ती यहाँ जनता करेगी। अच्छा, कल एक बहुत बड़ी रैली निकली कांग्रेस की, जी मायने प्रमोद जैन भाया का समर्थन में बड़ा बड़ा दिग्गज नेता अंता के अंदर पहुंचा, जहाँ सचिन पायलट थारा पसंदीदा नेता अभी भी हैं या पहले? बिल्कुल है, अभी भी हैं। अच्छा, अशोक गहलोत आया, जो बाकी साथ में गोविंद सिंह डोटासरा से सारा तमाम नेता, और राजस्थान का कांग्रेस प्रभारी रंधावा जी भी मौजूद हैं। तो मैं प्रमोद जैन भाया से एक इंटरव्यू लियो और बासु बातचीत कर रहे हो, तो वे बताया। अब देखो उसकी दुकान ही मोसु चाल बलागी उसको आज दिन तक कोई ने इंटरव्यू न लियो छो, आजकल उसको कोई सुने न छो। अब तो गणातों का जो कमेंट आओ ना, वो कमेंटर की संख्या बढ़ गई, वो कमेंटा में को गाड़ी काट बड़ा ज्यादा आवा लग गया। अब वो सोचे से कमेंट मारा इतना कमेंट आ गया, तो थाना नारा कमेंट है गाड़ी। अब लोग वो सुने छे नरेश चाबाड़ा अरे भाइयों कौन देखा एक भी सुना तो कुछ हो जाए। देखो कल मैं जार के बातचीत करया, तो प्रमोद जैन भाई ने एक चीज पूछो कि भाई तीसरा मोर्चा के रूप में नरेश मीणा भी मैदान में है, तो क्या खेबो चाहोगा? तो बोले तीसरा मोर्चा की तो कोई बात ही होना, वे तो बीजेपी को टूल है, और टूला की तो क्या बात करा। अच्छा देखो, मैंने टिकट मांगी छू कांग्रेस हूँ, और तीसरी बार टिकट मांग रही छू, और मैं बीजेपी को टूल छू ना, तो काल रंधावा जी खेर गया छे। नरेश में बहुत ऊर्जा है, और नरेश का रुतबा भी बड़ा है। गहलोत जी भी खेच चुके हैं, बात तो है ना। और मैंने तो टिकट मांगा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाजपा का टूल तो प्रमोद जैन भाया है, भाजपा का टूल तो डोटासरा है, जो जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी से मिलकर बीजेपी के हिसाब से टिकट जिसने दिया। प्रमोद जैन भाया वो व्यक्ति है जिस पर इतने मुकदमे होने के बाद जेल क्यों नहीं गया। जेल क्यों नहीं गया? सबसे राजस्थान में भ्रष्ट मंत्री होने के बाद भी ईडी सीबीआई क्यों नहीं आई? क्योंकि ईडी सीबीआई तो एक रिश्तेदार चे ओम बिरला को बाप चे अमित शाह, ओम बिरला को बाप कौन चे? अमित शाह। ओम बिरला बाप सुखे जे अमित शाह जी मारो रिश्तेदार जे भाइयों में बचा दीजिए, तो उनकी कृपा से बच रहे हो। कांग्रेस की कृपा से नहीं बच रहा। कांग्रेस में तो पैसे देके टिकट ले आता है, कुकर्म करता है, उन कुकर्मों पे पर्दा बीजेपी वाले डाल देते हैं। अंडर माँ का 12 में झालावाड़ में कोई बीजेपी आड़ा कोई बोले को न, कंवर लाल जी बोले आई पे मुकदमा लगाया, जेल में डाल दिया बिरला जी ने, दोनों ने मिलकर। कंवर लाल मीणा वो शख्स था जो एमएलए बनने के बाद उसने कुछ अच्छा किया बुरा किया, जनता में तो वो पकड़ नहीं बना पाया, पर इस भाया की कुंडली उसने जरूर बढ़िया बना दी। भाया को जुगाड़ तो आचो कर गयो, अब यो तो यो बाट ना रही भाइयों, लेकिन दुर्भाग्य है। और अगर एमएलए बन गया ना, तो पहला काम यही करूंगा, जिस दिन एमएलए बनूंगा 12 की कलेक्ट्री को घेरूंगा, और ये कहूंगा इस प्रमोद जैन भाया चोर को, आचार संहिता खत्म होने के बाद। क्योंकि अब आचार संहिता लाग रही है, मारो मन अबानो भी लालायित हो रही है आंदोलन करवा के लिए, मन खेरे
कि ये किसानों को जो खाद न दे रहा ना ये, और ये जो सोयाबीन और ये जो गड़गी और धान गड़गी, मन तो मारो करे जो सारा बोले कलेक्ट्री में बैठ जाऊं, पर अब आचार संहिता लाग रही है और सारी सरकार और सारा बड़ा बड़ा आदमी हमारा पाछे पड़ रहा है, तो मैं बंद कर देगा, हमारा चुनाव बगाड़ देगा। जंदाड़ा आचार संहिता हट जाओगी, जंदाड़ा 12 कलेक्ट्री पे बैठूंगा, सबसे पहले तो ये चोल्डाई बंद करो, एक लारा कहानी बंद करो। वो छे ना बानो एक नया मेंढक आ गया, बानो इनको स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, जो मेंढक टर टर कर रहा है ना, वो मेंढक कहानी पांचों दल्ड में घुसा दूंगा। कौन खुल्लर बताओ एक बार कौन की बात? क्या नाम लिया उनका, लेवल भाया को नाम ले रही हूँ ना, वो भाया का जो दलाल जन छोटा छोटा गुंडा उठाए गिरा, उन उठाए गिरों का इलाज तो मैं भी कर दूं, पर अभी मैं शांत हूँ। अभी वो मेरे को उकसा रहे हैं, मेरे को उकसाने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहा है नरेश थोड़ा गर्म हो जाओ, करंट आ जाओ, मुझे सोच रहे हो वही गलती करे एक बार, भाई और भाया का आदमी गलती करे, सुधार तो मैं दूंगा फिर, और अशोक सुधार दूंगा जे जिंदगी में नाम न लेगा चुनाव लड़वा को। 7 पीढ़ी भूल जाओगी कि मत चुनाव लड़े। जनता तैयार बेटी से गाँव में इंतजार कर रही है, बढ़िया सेवा पानी करेगी, भाई आपके जाओगे जी, है ना। पहली बार जनता को लगा है, अब तक डरते थे लोग, और यहाँ कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल देता था तो उसको जेल जाना पड़ता था। अगर भाया के खिलाफ किसी ने पोस्ट डाल दी तो उसको जेल जाना पड़ता था। एक उसका दल्ला कल भी धमकी दे रहा था मुझे, अब मैं बोलना नहीं चाहता अभी। कल धमकी मिली था? मैं धमकी फेसबुक को दे रही, बताइए ऑनलाइन मन तो सुनी भी ना, कि वो अच्छा कर देगा, चड्डी खोल देगा, फलाना कर देगा। उनको समर्थक है वो भाया कोई छे चमचो जो ना, अब मुँह कह रहे जो घुसा दूंगा गरन में, जगह नम लगी मौसूदे हमारा समर्थक ने क्यों मिली भाई शांत रहे न, तो ना प्रचार वरचार तो दूर है, 1200 बाउंड्री का बाहर नकटेगा, बाहर नकटवा दूंगा 3 साल में दिखे तो, पर मुँह मारो जो भाई जनता खेरी है, अपना माहौल से बढ़िया शानदार चुनाव चल रहा, बड़ी शांति से लड़ रहे हैं, शालीनता से लड़ूंगा। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था महाभारत में, कृष्ण ने कहा वो किसको, नहीं जो एक राक्षस था कि भाई उसके जो रिश्तेदार थे कि 99 गलतियां माफ करूंगा, तो शिशुपाल को खींचे ना कृष्ण भगवान ने, कहीं खींची कि भाई 99 बार तो तू गाड़ी काट ले, 99 बार तो तू गाड़ी काट ले, तो भायार थारा दल्ला 99 बार तक तो मुझे माफ करूंगा भाया। इको मतलब ये हो गयो कि 11 नवंबर तक 5 बजे तक माफ करूंगा, क्या 1 बजे तक, 11 नवंबर 5 बजे तक तो मुझे माफ करूंगा, नहीं तो फिर जैसे वो 12 में घुसे जाना फिर ही माफ फिर राजस्थान की धरती पर भी ना छोड़ूंगा। धमकी मानो कि ना? इसको चेतावनी मानो, धमकी तो क्या मानो, आगे से गलती नहीं करूंगा। कोई कहेगा तो 11 नवंबर तक पैर पकड़ूंगा, दंडवत हो जाऊंगा। 11 तारीख के बाद अगर जो क्रॉस कर गए, जैसे कल वो ललका भाया कह रहा था वहां मारी लुगाई को गाड़ियां काटे छे, तो थारी लुगाई लागे गाड़ियां काटवा लायक छे। ऐसी बात क्यों? राधे काई नाम छे, अरे नहीं अरे नहीं रे राधे माँ, अब लागे राधे माँ छे यार, और काई करे छे काई न करे, पूरे राजस्थान जान रह्यो छे। तो मौसम अरे क्यों गिड़गिड़ाओ छे भाया, काई में खड़गे सा फलाना सा मारी लुगाई गाड़ियां काटे छे, काटने वाला यहाँ बैठा ना 12 में बैठा ना, लड़का रहा ना, माँ भी गाड़ियां काट पाओ, दे ना गाड़ी दे ना, बता देगा था मन तो दी ना मन तू दे ना। ये गौरव शर्मा थोड़ी जी मरवा देगो, कमल राठौर थोड़ी जी को मकान तोड़वा दियो और पेट्रोल पंप तोड़वा दियो। तार गुस्सो शांत को नहीं अभी भी? पप्पू धाकर थोड़ी जे, पप्पू धाकर को नहीं हो, ये पप्पू धाकर पांव टोड़ और पटक दियो। ये भरत सिंह जी को ने जी का काला मुंडो पत्थर फकवा दिया, ये असकली टाक को ने जी को काड़ो मुंडो करवा दियो। ये नरेश छे, अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात तो यार, मैं धमकाओ मत कर, मैं चेतावनी मत देख, नहीं तो मन लगाई ना फिर। उतारो गुस्सो कदे शांत को होगे। इन डकैतों पे के लिए तो गुस्सा है, इन गुंडे बदमाशों के लिए तो गुस्सा है, इनको इलाज करवा के लिए तो भगवान ने भेजो मुँह।
इन गुंडे बदमाशों का, ये प्रदीप काबरा, डाबरा, विष्णु गर्ग, ये चोलडान को इलाज करवाए, पैंतरी को इलाज करवाए भेजो मुझे सरकार ने, मुझे ऊपर अड़ाना। जनता के ऊपर जो कुटाराघात करेगा, जनता के ऊपर जो अत्याचार करेगा, उनके लिए कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण भगवान ने कौरवों को चक्कर लेकर नाश किया था ना, वैसे इन तानाशाह गुंडों का नाश करने के लिए आया हूं। ये ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह भी, इन बदमाशों का, ये जो कहते हैं कि हम मालिक हैं, उन मालिकों के लिए पैदा हुआ हूं। तारा गुस्सा के लिए तो थाने एक समझाइश तो गहलोत जी कर दिया कि जो अच्छो नेता हैं नरेश मीणा, लेकिन कहे गुस्सा ने कंट्रोल रखी तो आगा नजार का नहीं भविष्य अच्छो बन सके। गुस्सो कितना प्यार से मार मांगी मीटिंग हो रही, कितना प्यार से मारे रहा। अब खाए का उठाए गया गुंडा दारू पाट आ गया, कोई गुंडा बदमाश दारू बाटा का चुनाव में कोई गलत वातावरण बनाओगा, कोई धमकाओगा कोई मतदाता को, तो उनके लिए जो भी मुझे रूप लेना पड़े वो रूप ले लेंगे। तो डासरा बोले कि भाई पार्टी का खिलाफ काम करो हो और फिर टिकट मांग बाजाओ, नाथी को बाड़ो है कि नाथी को बाड़ो, वो कहना जैन, मेवाराम जैन को लिए तो तुमने नाथी को बाड़ो खोल दियो, तारो रिश्तेदार लागो जो मेवाराम जैन 100% डोटासरा को रिश्तेदार हो मेवाराम जैन जी का नंगा फोटो लाग रहा है, वही तो डोटासरा तने कांग्रेस में ले लियो। कितना आदमी कांग्रेस में ले लिया इन नाती का बाड़ा न्या चला को तारो मोरियो न्या तो वोट बढ़ा रहे जो हमारा बढ़िया जो जितना हमारे खिलाफ बोल रहे हो ना, उतना ही हमारा वोट बढ़ रहा है। हमारे साथ तो है ना बेनीवाल जी, जन नेता बेनीवाल जी कह रहे हैं कि समय आने पर कांग्रेस बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ आएंगे, और मैं उम्मीद से आजा जंदाड़े बेनीवाल जी आ जाओगा, जंदाड़ी नाती को बाड़ो मतलब कोई ना खाएं। हनुमान बेनीवाल की बात है। हाँ बेनीवाल जी की, हमारा लार जो आदमी खड़ा है ना हमारे साथ खड़े, जन नेता, दमदार लोग खड़े हैं। इन नाती का बाड़ा काल काहे हो, और 1-2 इंटरव्यू ले रहे थे काल ना आया शायद, और था वो जलकुआड़ा भी गड़बड़ कर गया, फिर अगर था ना वो जनता को इंटरव्यू लेता ना वो चोल्डा को लियो जी काल खेल जाना कहाँ सो आया शाबाश सो आया साहब काहे ले बाया वोट दे बाया का वोट तो अंता में पड़ रहा है कि माँ भी देगा कि था को कहा माँ वहाँ दे देगा करया मैं भी करया हूँ काल पब्लिक से भी बड़े बात करया। एक भाया को आदमी कह रहे जो यार नरेश जी ने आम जनता को भलो कर दियो, तो किसा कर दियो कि माँ फैली जो बुलाओ चंद 500 रुपया दे जाके। अब नरेश जी की रैली इतनी बड़ी होगी कि वो रैली को कंपटीशन करवा के लिए माँ की रेट 1000 रुपया होगी। ये सत्यता है। आगे भी कोई रैली हो, कोई मीटिंग हो, उसके साथ गाड़ियों में चले, उनका इंटरव्यू लेना आप। अंता के लोग ही मोर्चा संभालेंगे, अंता के लोग ही प्रचार करेंगे। उसके साथ एक तो कान सिंह आ जाओगे, अटरू सुजे तो मांग रोड में पीसा बांटोगे, है ना। मु नाम भी जानू छू ना, एक कान सिंह चा अटरू को एक सरपंच। अब वो सरपंच तो आगे काम पड़ोगे ना, वोटर कौन भाई जिताओगे तो मुझे जितवाऊंगी। वो जहाँ से चुनाव लड़े थे ना वहाँ तो वोट तो अपना चे। अब था का गाँव में भी, था का इलाका में भी जो सरपंच चुनाव लड़े ना, जहाँ से खेत दीजो कि भाया वोट तो माई देगा, सारा खेत दीजो वोट तो माई देगा। थोड़ा दिन बाद में सरपंच डायरेक्टर का चुनाव भी होगा के फिर भाई और भाभी ने दो आओगा वोट। पहली बार जनता को चुनाव चाहिए, नरेश को वोट दे दो ना तो फिर डोलता ही रही। और वो कान सिंह अब देखो बन जाए जो सरपंच बना दो भाई सरपंच दोबारा। एक वो आओ एक वो छबड़ा को काय नाम चो को देखो सिंधी काय नाम चले यार देख गेरो है ना हेमंत गेरो। अब वो गेरो का क्रेशर चलाओ जो छबड़ा में, और गेरो सीसवाड़ी में पीसा बांटा को अच्छा खूंटा जे होगा मुझे जानू छू। अब और इनको एक को पता है मेरे को कौन कौन पैसे बांटता है। यहाँ के आपके कारी चामड़ी कर देंगे अगर पीसा बांटता हुआ मिल गया तो, चामड़ी को कारी कर दूंगा पूरी। अगर पीसा बांटता मिल गया ना पूरी कारी कर देंगे। यो काम तो इलेक्शन कमीशन और कर रही है वो करता तो फिर माई जरूरत नहीं पड़ती ना। ये 3 बार एमएलए न बनतो ना, अब आनो का हवाला का पीसा आ रहा है 50 किलो सोनो बेच में खंदा जो काल पर दोनों प्रमोद जैन भाया ने 1000 किलो सोना खरीदा था, अभी मंत्री था जब। अब आनो 50 किलो सोनो बेच में खंदा दी ना। अब 50 किलो सोनो शायद 60-70 करोड़ को जाओ लो। अब वो 60-70 करोड़ काहे का चाहिए। माँ भी तो डोल रहे हैं चुनाव, माँ भी तो लड़ रहे हैं, माँ का तो 2 रुपया न ला रही है। अब वो 60-70 करोड़ आओगे फिर दलाले ने बुला लो गाँव बड़ गाँव से फलाना बन जा रहा है बुला लो। एक ठेकेदारी वो गाँव को नम लगा पीसा वो खा तो ठेकेदारी जाओ चे। और अब कर उनको नुकसान जितना पीसा बांटोगे उतना नुकसान भी होगा, क्योंकि वही पीसा वोट हुई देखो अब जो जी गोटे पीसा जाओगा
तो पीसा तो 2.5 लाख वोट से जाओगा ना, और माई वो वोट देगा जहाँ गोटे पीसा ना जाओगा, जे जहाँ को गोटे पीसा गया वो तो 5,000 रुपये रेट चौकी, एक पोस्ट डाल दो। अब आप तो मेरी बात सुनो, आपको कोई मतलब नहीं मेरे इंटरव्यू लेने से, वो तो वही कर दे, वो जुगाड़ सारा में न्याय जो आप तो सिक्योरिटी से आया जे, तो आल ये न जाना है माँ के न्याय, माँ की खबर न छपे, माँ की खबर आई क्या? न्याय जो टीवी चलाओ जो न्याय का पत्रकार, वो आप नहीं बताओ जगह वहाँ को प्लॉट दे मिले जा, मकान दे मिले जा, अब था नंगा भूखा डोल रहे, जूता भी आता है, चप्पल भी आता, जुगाड़ जे बढ़िया मौको जे। एक बार कह दो भाई जी, माँ भी था को इंटरव्यू अच्छो चलाऊंगा टनाटन, पर 5-10 लाख की व्यवस्था हो जाओली, यही जया। अब ये ईमानदार लोग खड़े हो गए, अच्छे लोग खड़े हो गए, भरत सिंह जी को मानने वाले लोग, शिवनारायण जी को मानने वाले लोग, हरीश जी शर्मा को मानने वाले लोग, ईमानदारी की राजनीति को मानने वाले लोग सारे खड़े होकर इस भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए, यहाँ परिवर्तन लाने के लिए, यहाँ किसानों की दिशा दशा को सुधारने के लिए, यहाँ युवाओं के रोजगार की बात करने के लिए, हाड़ौती में नई राजनीति, किसान राजनीति को पैदा करने के ये चुनाव है, और हमें पता है कि इस चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल थे अभी जो बताया कि भाई पैसों की लाज बड़ी न हो जाएगा, लेकिन झलको के साथ में 7 करोड़ लोगों को विश्वास है, 7 करोड़ लोग झलको ने सुनिए, एक बार में थारो संदेश 7 करोड़ तक पहुंचे। ये बात सुन ले वो रेट बढ़ जाओगी ना, लेकिन बता रहे हो बताने तो झलको ने खरीदवा के लिए वो 7 करोड़ लोग जो बैठे हैं ना, वे झलको ने मजबूर करें ईमानदारी से काम कर। बबलू जी सैनी हो 45,000 मारी वोट से देखो सैनी आयो जो इंटरव्यू लेवा है ना मारी बबलू भाई। मैं तारो चौथी बार इंटरव्यू ले रही हूँ, शहीद स्मारक सुलेर के नहीं, गुज्जर हॉस्टल सुलेर के नहीं, 3 बार, एक बार थे जब मौन धारण कर लिया जा शहीद स्मारक हमारा लिख कर दिया जा। आपको भी ये महसूस होता होगा कि भाई अब पता नहीं मैं ईश्वर मुझे क्या लेगा, कहाँ क्या करूँगा, आगे मेरा क्या रहेगा। अब तक तो आपको शायद मेरे पे भरोसा होगा, मेरी ईमानदारी, मेरे काम पे। मैं आपसे निवेदन करूँगा बबलू भाई, झलको चैनल, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरा एक साथी तो क्या मैं पत्रकार साथी हूँ, आप और मैं एक ही तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से आप भी सड़कों पे आप इतनी दूर से आते हो, हमारे यहाँ 12 वाले तो इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते कि आज यहाँ मीटिंग थी तो वो यहाँ से चल के यहाँ आके हमारा इंटरव्यू ले ले, और आप शेखावटी से आकर यहाँ आए हो, आप इस चुनाव को लीड करने। सारे जो यूट्यूबर्स आती हैं, आप ही का योगदान है, आप ही का साथ है। और मुझे भरोसा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यहाँ आप जैसे कस्बों में अगर घूमोगे, अंता, सीसवाड़ी, मांगरोल, और आप कहीं दुकानों पे जाओगे तो कोई व्यक्ति अगर आपके पास भाग के आ रहा तो उसको इंटरव्यू मत लेना उसका। समझ रहा हूँ। यहाँ 50 आदमियों को 150 आदमी तो ऐसे छोड़ रखे हैं जिनको रोज की दिहाड़ी दी जाती है, उनकी जेब में पैसा रख दिया जाता है सुबह कि तुम उन फलानी थड़ियों में जहाँ आदमी ज़्यादा बैठते हैं, जहाँ किसान ज़्यादा आते हैं गाँव के, वहाँ बैठ जाना, और वो किसान आते ही वो बात चलेगी से राजनीतिक चुनाव चल रहा तो चुनावी चर्चा चलती है। उन लोगों को ये राजनीतिक भांड है, वो कहेंगे यहाँ तो भाया को माहौल चाहिए एक तरफ, और फलाना गाँव तो एक तरफा भाया को चाहिए, और फलाना समाज तो पूरा भाया को गयो, और वो नरेश को तो कोई वोट न दे रहा, को तो मीणान को छे कोई न दे रहा, मीणान सुखे को तो वो तो वहाँ को छे, वो ऐसे यहाँ छोड़ रखे हैं। दूसरा, जो आम व्यक्ति है, आम किसान है, आम व्यक्ति है, उनसे इंटरव्यू लो, उनसे आप लेना, गाँव में जाना, और कुछ दिन बाद में, अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो गाँव जाएंगे, बात रखेंगे, अपना पक्ष लोगों के सामने रखेंगे, तो विश्वास है कि इस बार बहुत बड़े अंतराल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमान जब्ती यहाँ जनता करेगी। झलको